दोस्तों आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि ऐसे परिवार के बारे में जो अपने कर्तव्य की वजह से सुप्रीम कोर्ट की सियासत में काफी लोकप्रिय रहा, लेकिन आज वक्त बदलते उनका वो प्रभाव लोगों के दिलों पे नहीं है। इसकी क्या वजह है? जी हाँ, ये परिवार कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लसाना गांव का लसानवी परिवार, जिसकी शुरुआत होती है साल 1899 में। जी हाँ, 1899 में सुप्रीम कोर्ट के लसाना गांव में नंबरदार गुलाम मोहम्मद के घर पैदा होते हैं श्री गुलाम हसन साहब, जिनसे लसाना परिवार की सियासी कैरियर की शुरुआत होती है। कि श्री गुलाम हसन साहब और इनका परिवार भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1947 में यहाँ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर बसते हैं, जहाँ पे साल 1944 में उनके घर पैदाइश होती है मोहम्मद असलम साहब। साल 1951 में जब लसानी परिवार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से दोबारा लसाना में आके बसता है, तब श्री मोहम्मद असलम साहब सिर्फ 7 वर्ष के ही होते हैं। 1966 में पहली बार सियासत में कदम रखने के बाद मोहम्मद असलम साहब पहली बार सुप्रीम कोर्ट के एमएलए चुने जाते हैं। इस दौरान वो पामरोड के श्री जमात अली शाह साहब, जो पिछले 13 बरस से जीतते आ रहे थे, उनको हराने में कामयाब होते हैं। अब उनके जीतने की वजह यही थी, उनके पिता श्री गुलाम हसन ने 1931 में जब गुज्जर जट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, तो इस गुज्जर जट कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी और बैकवर्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करना था। और वहीं तब श्री मोहम्मद असलम साहब सियासत में कदम रखते हैं, तो वो भी उसी मूल मंत्र को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन आगे चलते हुए ये लसानी परिवार उस मूल मंत्र से भटक जाता है। 15 जून 2014 को मोहम्मद असलम लसानवी साहब इस दुनिया से चले जाते हैं। तो उसके बाद सियासत में प्रवेश करते हैं चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी साहब। श्री मोहम्मद असलम साहब अपने दौर में 8 इलेक्शन लड़ चुके, वो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके और उसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके जाने के बाद जब सियासत में प्रवेश करते हैं श्री मोहम्मद अकरम साहब, तो वो उतने अनुभवी नहीं है, लेकिन उनके जीतने की वजह 2014 में सिर्फ और सिर्फ बनती है मोहम्मद असलम साहब की बैकग्राउंड और उनका बाबा जी साहब लारवी के साथ क्लोज रिलेशन। लेकिन आगे अपने कैरियर में श्री मोहम्मद अकरम साहब उतने अनुभवी नजर नहीं आते और ना ही वो कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं। उनके पिता श्री मोहम्मद असलम साहब जब सुप्रीम कोर्ट में कॉलेज की स्थापना शुरू होती है, तो उस कॉलेज को यहाँ से उठा के मेडर भेज देते हैं और कोई डेवलपमेंट का काम भी नहीं करते हैं। और वहीं श्री मोहम्मद अकरम साहब ने भी अपने दौर में कोई खास काम नहीं किया। और इस वक्त जब वो सियासत में खड़े हैं, सबसे पहले तो कांग्रेस ने ही उन्हें मैंडेट नहीं दिया, और कांग्रेस के बाद जब वो एनसी में जाते हैं, वहां से भी उन्हें मैंडेट नहीं मिलता है। और यही नहीं, अब वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में तो खड़े हुए हैं, लेकिन जनता उनके समर्थक में बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनके सामने मैदान में इस वक्त चट्टान बनकर खड़े हैं श्री मोहम्मद शाहनवाज, जो उन्हें बहुत बड़ा झटका देने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि मोहम्मद शाहनवाज जब भी वो अपने भाषणों में, चुनाव रैलियों में बोलते हुए नजर आते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते हुए नजर आते हैं और अपने किए काम का हिसाब देते हुए नजर आते हैं। जब वो अपने किए काम का हिसाब देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करते हैं, जो उन्होंने नहीं बनवाया है। उसके अलावा एक पार्क बनवाई है, जो उन्होंने नहीं बनवाया है। इसके अलावा वो बेरोजगारी, महंगाई और आवाम के छोटे छोटे मसाइल, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, जिसकी वजह से वो आवाम में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अकरम जलसे तो चुनाव रैली के करते आ रहे हैं, लेकिन जनता आंकड़ों से पता चल रहा है कि जनता उनके समर्थक में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, नारेबाजी कर भी रहे हैं, वो भी पूरी तरह समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव के दौरान ये भी बदले हुए नजर आ सकते हैं। यही वजह है कि चुनाव रैली के दौरान जहां एक तरफ श्री मोहम्मद शाहनवाज डेवलपमेंट की बात करते हुए नजर आते हैं, बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं श्री मोहम्मद अकरम साहब कुछ खास बोलते हुए नजर नहीं आते। वो जब भी चुनाव रैली में जाते हैं, या तो नात बोलते हुए नजर आते हैं, या जवानों को नमाज की तलकीन करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास है भी नहीं है कुछ। क्योंकि अगर वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अवाम उनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने डेवलपमेंट का कोई काम किया ही नहीं है, और ना ही वो अपने किए का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट का कोई काम किया ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ चौधरी मोहम्मद शाहनवाज साहब उन्हें पूरी तरह चुनौती देते हुए नजर आते हैं। क्या वो शरेआम चुनाव रैली में ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप मेरे सामने आइए, आप अपने काम का किए काम का हिसाब दीजिए, मैं अपने किए काम का हिसाब दूंगा, और फिर पता चलेगा कि कौन ज्यादा काम करने वाला है। जिसकी वजह से श्री मोहम्मद शाहनवाज साहब इस वक्त उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बने हुए नजर आते हैं। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की धमाकेदार वीडियो देखने के लिए मोहम्मद फारूक सुपर हिट शो को जमकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर से किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह।